अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईरान की जानिब से गल्फ कंट्रीज पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश जारी है, जिसमें सऊदी अरबिया भी शामिल है। हालांकि ज्यादातर नुकसान दुबई का हुआ है, लेकिन सऊदी अरबिया भी पीछे नहीं है। ऐसे में सऊदी अरबिया पर लगातार मिसाइलों और ड्रोन के हमले हो रहे हैं। सऊदी अरबिया के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 9 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब पेश आई जब रियाज में यूएस एम्बेसी को ड्रोन का निशाना बनाया गया। और साथ में बात करने वाले हैं रियाज, दमाम और जद्दा एयरपोर्ट की जानिब से जारी करदा अपडेट। तमाम तर मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने की हिदायत की गई है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं रियाज में यूएस एम्बेसी को ड्रोन अटैक का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में सऊदी अरबिया भी गुस्सा हो गया और सऊदी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया कि अब सऊदी अरबिया चुप नहीं बैठेगा और वो अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन साथ में अगर बात की जाए तो ईरान की जानिब से इन मिसाइलों और ड्रोन की बारिश की वजह से फ्लाइट शेड्यूल्स काफी मुतासर हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि सऊदीया की फ्लाइट 4 मार्च तक सस्पेंडेड है और बहुत सारे अदर गल्फ कंट्रीज के भी फ्लाइट सस्पेंड हो चुकी है। लेकिन अब रियाज, दमाम और जद्दा एयरपोर्ट की जानिब से तमाम तर मुसाफिरों को एक एडवाइजरी जारी की गई है। तमाम तर मुसाफिरों को एयरपोर्ट ना आने की हिदायत की गई है। और अगर आपकी फ्लाइट शेड्यूल भी है तो सबसे पहले आप अपने एयरलाइन से कांटेक्ट कीजिए और तब एयरपोर्ट आए। एयरलाइन से कांटेक्ट किए बगैर आप एयरपोर्ट जाने की जहमत ना करें, वरना आप ख्वार हो सकते हैं। तो ऐसे में जब हालात इतने टाइट बने हुए हैं, मजीद सूरत हाल खराब हो सकती है और मुकम्मल तौर पर सऊदी अरबिया की एयर स्पेस रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। सऊदी अरबिया के तमाम तौर ऑफिशियल अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे एक नए अपडेट के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।